जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आज के लेक्चर के लिए तैयार हो जाएं। कॉपी पेंसिल अपने पास रखें और इसके नोट साथ साथ लिखते जाएं, बनाते जाएं, ताकि बाद में जब आप याद करने लगें तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। पेंसिल कॉपी अपने पास रखें और इसको नोट करते जाएं। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज हमारे पास क्या है। हम जानते हैं कि एटम्स जो सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस किससे बनी है? या तो एटम से मिलकर बनी है, आउट ऑफ स्कोप ना हो जाए, थोड़ा सा यहां सामने लिख देता हूं। या तो एटम से मिलकर बनी है सब्सटेंसेस, या फिर नंबर 2 मॉलिक्यूल से। ये हमारा बैकग्राउंड नॉलेज है, याद रखें। या फिर फार्मूला यूनिट्स। अब ये भी हम जानते हैं कि एटम्स तो इंडिविजुअल है ही हैं, लेकिन मॉलिक्यूल जो है ये सिर्फ किन में बनते हैं? जी, नॉन मेटल के दरमियान, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर। और फार्मूला यूनिट्स किन के बनते हैं? यस, आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर। याद होगा पिछले लेक्चर में हम बहुत डिटेल से ये बात पढ़ चुके हैं, बल्कि 3-4 लेक्चर्स के अंदर हमने इस बात को भी डिस्कस किया है, स्टडी किया है कि जो मॉलिक्यूल है वो किसमें बन रहे हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर। और फार्मूला यूनिट्स किन में होते हैं? जी, आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, अब आयोनिक कंपाउंड्स किस किस के दरमियान बनता है? मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। और मॉलिक्यूल किस किस के दरमियान बनते हैं? जी, नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। और बाकी एटम्स तो इंडिविजुअल है ही है, यानी जो सब्सटेंसेस होती हैं ये 3 किस्म की होती हैं, दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं। अब इनको हम इनके मासेस में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हम एटम्स का क्या लेंगे? एटॉमिक मास। एटम्स का देख क्या लेंगे? एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूल्स का क्या लेंगे? मोलेकुलर मास या मॉलिक्यूलर मास। एंड फार्मूला यूनिट्स का फार्मूला मास। वेरी सिंपल, ये बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये अपने पास लिखते जाएं प्लीज। अब एटॉमिक मास जो है इसको रिप्रेजेंट हम किस में करते हैं? जी, जल्दी से बताएं। एटॉमिक मास को हम, यस, एटॉमिक मास यूनिट AMU में। और मॉलिक्यूलर मास को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? AMU में। और फार्मूला मास को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? AMU में, यानी एटॉमिक मास यूनिट में। यहां तक बात क्लियर है ना? और बैकग्राउंड नॉलेज में हमारे पास ये सारी बातें, बैकग्राउंड नॉलेज में हमारे पास पहले से हमारे माइंड में ये बातें हैं। अब कहता है कि एक तो यूनिट इनका ये है कि हम इसको एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर इनके लिए एक और यूनिट हम यूज करते हैं, वो है ग्राम का, तो फिर हम इनके सबके साथ हम लगा देंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलेकुलर मास और ग्राम फार्मूला मास। जी, ग्राम एटॉमिक मास, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। और अगर मैं इसको लिखूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और फार्मूला यूनिट्स को ग्राम फार्मूला मास। जी, अब लफ्ज ग्राम आ गया है तो इसका मतलब है रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं ग्राम में। जी, क्योंकि ग्राम का वर्ड हमने
सबके साथ यूज कर ली है। ये बात याद रखें, ये अक्सर एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू, ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम। तो आप किस पे सर्कल करेंगे? एएमयू में। अगर वो पूछता है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का पूछता है तो आप क्या किस पे सर्कल करेंगे? एएमयू में। वो ग्राम भी दे देगा, एमयू भी दे देगा, मिलीग्राम दे देगा और साथ में दूसरी ऑप्शन भी दे सकता है। इस तरह फार्मूला मास को ऑप्शन दे सकता है कि फार्मूला मास इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू एंड ग्राम्स और मिलीग्राम और किलोग्राम। तो आप किस पे रिप्रेजेंट, किसके ऊपर सर्कल करेंगे? एएमयू में। अब अगर वो कहता है कि ग्राम एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन जी ग्राम, नाम से पता चल रहा है ग्राम, ग्राम, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास और एटॉमिक मास। जी अब हम इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास नंबर 1। जी ग्राम एटॉमिक मास, नाम से पता चल रहा है कि अब इसको एएमयू में नहीं आप रिप्रेजेंट कर सकते क्योंकि इसके साथ लफ्ज ग्राम लग गया है। यानी एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास एंड इट इज कॉल्ड अ मोल। अब हम इसको मोल भी कह सकते हैं, यानी ग्राम एटॉमिक मास को हम कह सकते हैं 1 मोल कह सकते हैं। इसी तरह यहां पे नंबर 2 में हम कह सकते हैं ग्राम, दूसरा कौन सा है? ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जी तो इसको भी हम 1 मोल कह सकते हैं। जी इसको भी 1 मोल कह सकते हैं। और इसी तरह नंबर 3 पे है ग्राम फार्मूला, ग्राम फार्मूला मास, इसको भी हम 1 मोल बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर हुई बात? अगर वर्ड ग्राम आ गया तो हम इसको, अब मोल की डेफिनेशन भी आप यहां से कर सकते हैं कि एटॉमिक मास, ये यहां से एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दिस इज कॉल्ड अ मोल। अ मोल, अ मोल, अ मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन grams is called a mole. Formula mass expressed in gram is called a mole. And any substance which is 1 mole contains how many number of particles? यानी इसमें अगर वो एटॉमिक मास ले रहा है तो इसमें क्या पूछ सकता है आपसे कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? यानी एवोगैड्रोस नंबर पूछ रहा है असल में आपसे। तो एवोगैड्रोस नंबर की तादाद ये हम जानते हैं 602 into 10 raised to the power 23। अब एटम्स है, ग्राम एटॉमिक मास है, एटमों का मास है, तो यहां पे क्या आएंगे? एटॉम्स। इसी तरह इसके भी 1, जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है इसमें भी 1 मोल है, तो इसमें पार्टिकल्स कितने मॉलिक्यूल आएंगे? जाहिर है मॉलिक्यूलर मास के अंदर क्या चीज आ रही है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसके 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल आएंगे? तो 6.02 into 10 raised to the power 23। अब यहां मैं एटम्स की बजाय क्या लिखूंगा? शाबाश, मॉलिक्यूल्स। यहां मॉलिक्यूल लिखेंगे आप। और इसी तरह यहां पे ग्राम फार्मूला मास जो है किसी भी चीज का 1 ग्राम फार्मूला मास 1 मोल के इक्वल होता है, तो इसको भी हम कितने फार्मूला यूनिट्स आएंगे 1 मोल के अंदर? तो आएंगे 6.02 into 10 raised to the power 23। अब यहां मैं क्या लिखूंगा? फार्मूला यूनिट्स लिखूंगा। इतने फार्मूला यूनिट्स आएंगे 1 मोल के अंदर।
1 मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर। यहां पे एटम्स हैं तो एटम लिखेंगे, मॉलिक्यूल पूछे हैं तो मॉलिक्यूल लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज का 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे, यानी अब हम इन सबको मिलाकर, जी इन सबको मिलाकर हम वर्ड क्या लिख सकते हैं यहां पे, जी पार्टिकल्स। इनको क्या कह सकते हैं, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं फार्मूला यूनिट्स। जी तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इनकी एक एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आपकी बुक में दी हुई है। मिसाल के तौर पे 1 ग्राम एटॉमिक मास, जी 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं जी, ये होंगे 1 ग्राम। 1 ग्राम किसके इक्वल है, 1 मोल के, और 1 मोल के अंदर कितने एटम्स आएंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 क्या है, एटम्स। इसी तरह कोई और कार्बन का ले लें, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम एटम्स है तो एटम आएंगे 1 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन कितने होंगे, इसका मास कितना है एक कार्बन का, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम किसके इक्वल है, 1 मोल के। तो 1 मोल में कितने एटम्स आएंगे कार्बन के, तो पार्टिकल्स फिक्स हैं विच इज एवोगाड्रोस नंबर। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एटम्स। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं। अब देखिए 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये भी 1 मोल के इक्वल है, 12 ग्राम एटम्स कार्बन के वो 12 ग्राम के इक्वल हैं। तो इनके अंदर पार्टिकल्स यानी इसके एटम का साइज बड़ा बड़ा है, तो ये आएंगे इतने ही एटम्स, और इनके एटमों का साइज छोटा है इसलिए इसका मास कम है, जिस वजह से एटमों की तादाद लेकिन सेम है। इसी तरह जैसे आप 100 फुटबॉल खरीद लें बड़े साइज के, फुल साइज के, और 100 सिम बॉल खरीद लें, या 100 वो मार्बल्स खरीद लें जिसे बंटे कहते हैं, तो अब देखें कि वो थोड़ी सी जगह पे आ जाएंगे लेकिन तादाद में वो भी 100 है, लेकिन उसका मास जो है वो कम होगा। अब 100 फुटबॉल अगर हम लें तो उनका मास जो है वो ज्यादा हो जाएगा और वो वॉल्यूम भी ज्यादा घेरेंगे। अब मसला सिर्फ किस चीज का है बेटे, तादाद का। दोनों की तादाद सेम है, यानी वो हालांकि 100 फुटबॉल का मास जो है वो हो सकता है वो 100 किलोग्राम से भी ज्यादा बढ़ जाए। 1 किलोग्राम का एक फुटबॉल हो तो 100 किलोग्राम हो जाएंगे 100 फुटबॉल। तो इस तरह 100 सिम बॉल है वो हो सकता है 5 किलो भी ना हो उनका मास, तो 5 किलो भी उनमें भी तादाद 100, और इसी तरह जो क्या नाम है 100 ग्राम है उसमें भी फुटबॉल की तादाद 100। ठीक है, यानी तादाद सेम है, मास डिफरेंट हो सकता है। इसी तरह अब आ जाए हम मॉलिक्यूलर मास के अंदर। तो आप मॉलिक्यूलर मास जो है ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, अब मास जो है एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है किसी की, जैसे हमने यहां ऊपर जिक्र किया था कि सब्सटेंसेस जो है एटम्स, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट्स पर कंसिस्ट करती हैं। तो इसके लिए हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ले लेते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल का वर्ड यूज करेंगे। 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के ले लें या हाइड्रोजन गैस के ले लें। अब इसका मास कितना होगा,
मास इसका होगा 2 ग्राम। एक हाइड्रोजन 1 ग्राम के इक्वल है, तो 2 हाइड्रोजन एटम कितने ग्राम के इक्वल होंगे? 2 ग्राम के। अब ये किसके इक्वल होगा? 2 ग्राम 1 मोल के इक्वल। तो 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन गैस के? वो तादाद क्या है? फिक्स है, जो हमें एवोगैड्रो ने बताई कि किसी भी चीज के 1 मोल के अंदर इतनी तादाद होगी। यहां पे आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटे, इसी तरह हम थोड़ा सा इधर स्पेस बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। मिसाल के तौर पे ये थोड़ा सा मैं इधर स्पेस बना देता हूं ताकि एक एग्जांपल हमारी और आ जाए जी। दूसरा आप मॉलिक्यूल ले लें वाटर का। मिसाल के तौर पे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब H2O का मास कितना है 1 मॉलिक्यूल का? वो है 18 ग्राम। कितना है? 18 ग्राम। क्यों? 2 हाइड्रोजन और 16 किसका है? एटॉमिक मास ऑक्सीजन का। तो 16 प्लस 2 18 ग्राम। अब 18 ग्राम जो है ये भी 1 मोल के इक्वल है, और 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल कितने होंगे? एवोगैड्रोस नंबर, फिक्स तादाद। यहां पे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा। और इसी तरह अब हम जो थर्ड एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। ग्राम फार्मूला मैस। ठीक है, तो 1 ग्राम फार्मूला मास जो है ये भी 1 मोल के इक्वल होगा, और इसके अंदर पार्टिकल्स मैंने क्या कहा है? पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और पार्टिकल्स जो है वो ग्राम फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स इतने ही होंगे, फिक्स तादाद है इनकी। एवोगैड्रो ने हमें सीक्रेट यूनिट ये बता दिया, जिसे हम केमिस्ट सीक्रेट यूनिट कहते हैं। यहां पे हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला यूनिट। अब कोई भी आयनिक कंपाउंड जब हम लेंगे तो उसको हम फार्मूला यूनिट्स की शक्ल में लिखेंगे। फर्स्ट करें NaCl है हमारे पास, 1 ग्राम फार्मूला mass of NaCl किसके इक्वल है? ये 1 मोल के। सॉरी, इसका पहले मास लिख लें। कैसे निकालेंगे? सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो 58.5 ग्राम। अब इसमें कितने फार्मूला यूनिट्स आएंगे? तो तादाद फिक्स है। मास देखें, यहां पे 1 ग्राम, 12 ग्राम, 2 ग्राम, 18 ग्राम और यहां 58.5 ग्राम। लेकिन तादाद यानी इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? फार्मूला यूनिट्स 23। क्या लिखूंगा मैं यहां? फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला यूनिट्स। और इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी बुक में दी हुई है 1 ग्राम फार्मूला mass of CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब इनके एटॉमिक मासेस आप कैलकुलेट कर लें। 40 कैल्शियम का मास है एक एटम का, और 12 कार्बन का, और 3 ऑक्सीजन का। एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 48। ये हो जाएगा 100 ग्राम, कंप्लीट 100 ग्राम होगा। अब इसके अंदर
कि कैल्शियम कार्बोनेट के कितने फार्मूला यूनिट्स आएंगे 100 ग्राम के अंदर, तो वो तादाद फिक्स है, एवोगाड्रो ने हमें बताई 6.02 इंटू 10⁻23। क्या लिखूंगा मैं यहां जी, फार्मूला यूनिट्स। नहीं समझे? क्लियर होगी ये बात? तो इस तरह हमने रिलेट कर लिया है इन 3 टॉपिक्स को एक ही टॉपिक के अंदर, यानी यहां पे हमने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास, और साथ में मोल्स, और साथ ही हमने एवोगाड्रोस नंबर को भी यहां पे कवर कर लिया। स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको आज वाला टॉपिक समझ आया है या नहीं। तो वैसे तो अलग अलग वीडियोस भी बनाई जा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि ये रिलेटेड टॉपिक्स हैं तो इसके साथ ही मैंने मोल और एवोगाड्रोस नंबर को भी साथ ही कवर कर लिया। तो जरूर बताइएगा कि आपको ये समझ आया है या नहीं, और उसके बाद फिर मजीद हम जो एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।